अच्छा, कभी-कभी ना हमारी ज़िंदगी में ना ऐसे चेंजेस आ जाते हैं कि उसके बाद ना दोबारा से लाइफ शुरू करना समझ ही नहीं आती, बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन शुरू तो करनी पड़ती है, हिम्मत तो करनी पड़ती है। बाज़ दफ़ा अच्छे चेंजेस आते हैं, बाज़ दफ़ा बुरे चेंजेस आते हैं। तो हर एक चीज़ को साथ लेके चलना पड़ता है और सारी चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम इतने परेशान होते हैं और उस परेशानी के साथ हमें घर के पूरे काम करने पड़ते हैं, सारी ज़िम्मेदारियाँ निभानी पड़ती हैं। तो बाज़ दफ़ा हम खुश इतने ज़्यादा होते हैं कि खुशी-खुशी में हम इतने काम कर लेते हैं। तो बस ये सारे ना ज़िंदगी में उतार-चढ़ाव चलते रहते हैं और सबकी ज़िंदगी में आते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। किसी बंदे की भी ज़िंदगी ना बिल्कुल लेवल होके नहीं चल रही होती। हर इंसान की ज़िंदगी में उतार-चढ़ाव आते हैं और कुछ लोग अपनी ज़िंदगी से बहुत जल्दी थक जाते हैं, बहुत जल्दी तंग पड़ जाते हैं। अक्सर मैंने लोगों के मुँह से सुना है कि वो लोग ये कह रहे होते हैं कि हमारी तो एक ही रूटीन है, एक ही रूटीन। अच्छा, मुझे ये समझ नहीं आती, रूटीन एक ही होगी। देखिए, एक बंदा सुबह उठता है, काम पे जाता है और घर में अगर कोई लेडी है तो वो घर के काम कर रही होती है, बच्चे हैं वो स्कूल जा रहे होते हैं। हर इंसान की ना एक रूटीन सेट हो जाती है। कोई भी इंसान अपनी ज़िंदगी रोज़ नहीं बदल सकता, ना ही अपनी रूटीन रोज़ बदल सकता है। अब देखिए, हम ना रोज़ खाना खाते हैं, सुबह दोपहर शाम, 3 टाइम नहीं तो 2 टाइम तो लाज़मी खाएँगे ना। और हम क्या करते हैं कि खाना खाना छोड़ देते हैं अपनी रूटीन चेंज करने की खातिर। ये हो ही नहीं सकता। हम ना रात पूरी सोते हैं। अल्लाह ताला का निज़ाम है ना, अल्लाह ताला ने बनाया हुआ है कि हमने रात सोना है, दिन अपने काम करने हैं। तो क्या हम रात सोना छोड़ दें कि हम तो रोज़ सो जाते हैं, हम तो रोज़ रात को सो जाते हैं? इस तरह से होता ही नहीं है। मुझे ये लगता है कि सिर्फ़ अपनी ज़िंदगी से खुश रहना चाहिए, जिस हाल में भी अल्लाह ताला ने रखा हुआ है। हम तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने बैठे ना, तो मैं कहती हूँ सारी ज़िंदगी हम सजदे में ही रहें। इतनी अल्लाह ताला ने हमें नेमतें दी हुई हैं। हम रात को सोते हैं और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तंदुरुस्ती के साथ सुबह उठते हैं, एक नया दिन देखते हैं। तो ये अल्लाह ताला का कोई ख़ास करम है हम सब पे। देखिए, वो अलग बात है कि किसी बंदे की ज़िंदगी में टेंशनें, परेशानियाँ ज़्यादा होती हैं और वो भी सिर्फ़ एक टाइम के लिए होती हैं। वक़्त गुज़रने के साथ-साथ अल्लाह ताला उस टाइम से भी निकाल देता है, टेंशनें, परेशानियाँ ख़त्म हो जाती हैं। कभी भी कोई चीज़ बैठी नहीं रहती और वक़्त तो कभी नहीं रुकता, वक़्त तो चलता रहता है। तो हमें सिर्फ़ हमेशा अच्छे वक़्त का इंतज़ार करना चाहिए, अच्छे वक़्त के लिए दुआ करनी चाहिए। और इतनी सारी बातें करते-करते ना तो मैंने आप लोगों से सलाम दुआ की और ना ही अभी मैंने अपनी वीडियो में बताया कि क्या चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल-चाल हैं आप लोगों के? मैं तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ और इंशाल्लाह आप लोग भी अपने घरों में खुश होंगे, बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉग विद नादिया पे। अच्छा जी, सुबह मॉर्निंग का टाइम है, बच्चे सोए हुए थे तो मैं उठ के किचन में आ गई। आते ही मैंने ना जो मेरे कल के काम रह गए थे तो वो मैंने करने थे। अच्छा, मुझे ना अभी भी आदत है कि जब बच्चे सो जाते हैं ना तो मैं ज़्यादा कंफर्टेबल तब होती हूँ काम करने में। मुझे ना फिर बच्चों की फ़िक्र नहीं होती, माशाल्लाह से बड़े हो गए। लेकिन फिर भी मुझे शुरू से आदत है, जब बच्चे माशाल्लाह से छोटे थे तो मैं क्या करती थी कि जब ये सोए होते थे ना तो तब मैं काम करती थी, चाहे वो मुझे रात को करने पड़ते थे, चाहे वो मुझे दिन को करने पड़ते थे। और नींद मेरी ना होने के बराबर थी। मेरी कोशिश होती थी जब बच्चे सोए हों तो जल्दी-जल्दी से मैं अपने सारे काम ख़त्म कर लूँ। और अब भी मेरी वही रूटीन है, बच्चे सोए होते हैं तो मैं ज़्यादा काम कर लेती हूँ। जब बच्चे जाग रहे होते हैं तो बच्चों के काम ही ख़त्म नहीं होते, जो मेरे काम होते हैं वो पड़े रह जाते हैं। मैंने ना किचन साफ़ करने के बाद आटा भी गूँध लिया, आटा गूँधने के बाद फिर मैंने क्या किया, खाने की तैयारी शुरू कर दी। मैंने कहा जब बच्चे उठ के आएँगे ना तो मैं अपना नाश्ता बच्चों के साथ ही बनाऊँगी। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने आज क्योंकि निहारी बनानी है दोपहर के खाने में, तो मैंने जल्दी से ना अदरक छील के तो रख ली है। साथ ही मेरे मोबाइल की चार्जिंग लो होने वाली थी तो मैंने कहा चलो इसको चार्जिंग पे लगाते हैं। और मैं जब चार्जिंग पे लगाती हूँ ना तो मोबाइल मैं इसके ऊपर रख के लगाती हूँ। मुझे हमेशा डर होता है कि कहीं मेरा कैमरा ना ख़राब हो जाए। तो मैं हमेशा ना कोई सॉफ्ट चीज़ ढूँढ के उसके ऊपर अपना मोबाइल रख के तो चार्जिंग पे लगाती हूँ। अच्छा, यहाँ पे ना फिर मैंने अदरक भी कूटना शुरू कर दिया था और बच्चे अभी तक उठ के नहीं आए थे। तो जैसे ही मैंने अदरक कूट लिया, मैं फ़ारिग हो गई। मैंने कुकिंग ऑयल वाला पैकेट भी खोल के रख लिया क्योंकि कुकिंग ऑयल ख़त्म हो गया था। तो फिर वो भी खोला और फिर मैंने खाना बनने के लिए रख दिया। मैंने कहा अभी बच्चों ने कोई नहीं उठना आज, तो मैं फिर खाना बनने के लिए रख देती हूँ। तो यहाँ पे ना निहारी की मैंने तैयारी शुरू कर दी और बड़े ही सिंपल तरीके से मैं निहारी बनाती हूँ। जब से मैंने घर बनाना शुरू कर दिया ना निहारी, हमने बाहर जाके निहारी नहीं खाई। और पहले मुझे लगता होता था कि निहारी पता नहीं कितनी मुश्किल रेसिपी है, इतनी आसान रेसिपी है कि मुझे हर खाना बनाना मुश्किल लगता है, हर रेसिपी बनाना मुश्किल लगती है, निहारी बनाना मुझे इतना आसान लगता है। मैंने ना अदरक कूट के तो ऑयल में ऐड कर दिया और जैसे ही वो हल्का सा ब्राउन हुआ तो उसमें मैंने
मटन ऐड कर दिया है। मटन को अच्छी तरह से भून लिया पहले मैंने, उसके बाद मैंने इसमें निहारी मसाला ऐड कर दिया। इसको अच्छी तरह से मैं भून लूँगी, इतना भून लूँगी कि गोश्त की सारी स्मेल ख़त्म हो जाए, क्योंकि हमने बाद में गोश्त को नहीं भूनना। अच्छा, यहाँ पे ना अच्छी तरह से भूनने के बाद मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है, क्योंकि निहारी में गोश्त बहुत अच्छी तरह से गला हुआ होता है, तो इसलिए मैं ना थोड़ा ज़्यादा पानी ऐड करूँगी और अच्छी तरह से इसको गलाऊँगी। अच्छा, प्रेशर मैंने बंद कर दिया। आधे घंटे के लिए मैंने प्रेशर लगाया था। अच्छा, जब प्रेशर हिल रहा था तो तब बच्चे उठ के आए। वहाँ पे ना मैंने बच्चों के ब्रेकफास्ट की तैयारी शुरू कर दी है, और दोनों बच्चों को ना मैं नाश्ते में दही दूंगी और दही में शक्कर डाल के दूंगी। रेयान माशाल्लाह से रोज़ पराठे के साथ दही खाता है, अतीब खाता नहीं है, और आज अतीब का भी पता नहीं कैसे दिल किया और उसने कहा मामा मैंने भी आज दही खाना है, तो उसके लिए भी मैंने दही डाल लिया है। और यहाँ पे मैं अतीब के लिए ऑमलेट बनाऊंगी। और अतीब अंडा और पराठा खाता है सुबह नाश्ते में, ये उसका बड़ी देर का नाश्ता है और वो हमेशा यही खाता है। उससे पहले जब छोटा था तो डिफरेंट डिफरेंट नाश्ते बच्चे करते हैं, अब तो काफ़ी अरसा हो गया है उसने अंडा पराठा शुरू किया हुआ है। और रेयान क्या करता है, गर्मियों में दही पराठा खाता है, और सर्दियों में फिर रेयान चेंज कर लेता है, 2 दिन के बाद 8 दिन के बाद कभी अंडा ब्रेड खा लेता है, कभी कुछ, बस इस तरह से चल रहा होता है। अच्छा, यहाँ पे ना जल्दी से ना मैंने बच्चों का नाश्ता बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि मेरी खुद की ना तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई थी। मुझे इतनी शदीद भूख लग गई थी, इतनी ज़्यादा मुझे भूख लग गई थी कि बस अब मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। मैंने जल्दी जल्दी बस बच्चों का नाश्ता बनाया, बच्चों का नाश्ता दिया, साथ ही मैंने अपना भी नाश्ता बना लिया। यहाँ पे रेयान का पराठा बन गया है, नमक वाला मैं उसका पराठा बनाती हूँ, वो मैंने उसको दे दिया है। और अतीब के लिए ऑमलेट भी बन गया है, अतीब का पराठा पहले से बन गया था, तो बस यहाँ पे मैं अतीब को भी दे दूँगी। और दोनों ने माशाल्लाह से बैठ के तो अपना नाश्ता कर लिया था। ये मेरा नाश्ता बन गया, मैंने भी कर लिया। उतनी देर में प्रेशर भी खुल गया था, तो मैंने क्या किया, सारा ऊपर से ना ऑयल उतार लिया, जो तरी आ जाती है ना खाने के ऊपर, वो मैंने उतार ली, क्योंकि फिर बाद में जब मैं निहारी सर्व करूँगी ना सबको, तो तब मैं ना सारी तरी दोबारा से ऊपर डाल दूँगी। अच्छा, मैंने क्या किया, थोड़ा सा आटा लिया, उसको भून लिया तवे पे, और उसको भूनने के बाद ठंडा किया, उसमें पानी ऐड किया, उसको मिक्स किया, और मैंने फिर निहारी में ऐड कर दिया। जितनी गाढ़ी ग्रेवी मुझे पसंद है ना उतनी मैं रख लूँगी, और इस हिसाब से ना मैं डालती जाऊँगी। और फिर मैंने उसको ना 10 से 12 मिनट के लिए पका लिया था। अच्छा, उसके बाद फिर उस्मान उठ के थे, तो मैंने उस्मान का नाश्ता बना लिया। यहाँ पे ना मैं अपनी चाय पी लूँगी, उस्मान अपना ब्रेकफास्ट कर लेंगे। तो बस ये मेरा छोटा सा व्लॉग था। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी।